बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पालक को फ्रीज़ करने और इसको पकाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इससे आप पालक को एक हफ़्ता तो चाहें तो एक महीना भी फ्रीज़र में स्टोर कर सकेंगे। हमारी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आप भी इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आप भी अपने घर में इजीली इसको फ्रीज़ कर सकें और पका सकें। आइए तो अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पालक ली है, इसको हम पहले साफ़ करेंगे। साफ़ इसके पत्ते निकाल के उनको अच्छी तरह जोड़ेंगे। पहले सारी पालक के हम इस तरह करके छोटे छोटे गट्ठे बना लेंगे। फिर हम इसको चॉपिंग बोर्ड पे रख के इसको अच्छी तरह काट लेंगे। ज़्यादा मोटा आपने नहीं काटना, बारीक बारीक काटिएगा। ये देखिए जिस तरह मैंने काटी है इस तरह आप भी इसको काट लीजिएगा। ज़्यादा मोटी नहीं, बस इतनी सी बारीक काटनी है आपने। ये देखिए यहाँ पे हमने सारी पालक को अच्छी तरह काट लिया है। जो नीट साफ पत्ते थे वो हमने काटे हैं। येलो जो होते हैं कुछ पत्ते उनको आपने नहीं काटना, जो ग्रीन पत्ते होते हैं उनको आपने काटना है। इनको अब हम अच्छी तरह धोएंगे। यहाँ पे मैंने पालक को बहुत अच्छी तरह वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हम एक शॉपर लेंगे, एक बैग लेंगे, कोई भी आप भी शॉपर ले सकते हैं घर में जिसमें आप सामान लाते हैं वही आप ले लें। इस सारी पालक को जो हमने बिल्कुल अच्छी तरह वॉश किया उसको एक शॉपर में डालेंगे, शॉपिंग बैग में डाल के अब हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको एक हफ़्ता स्टोर करें, चाहे तो आप इसको एक महीना भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताने के लिए ये सब फ्रीज़ किया है। तो हम एक दिन के बाद इसको पकाएंगे। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में ऑयल को अच्छी तरह से गरम किया है। गरम करने के बाद मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज डालूँगी। जब प्याज थोड़े हल्के फ्राई हो जाएं तो 2 मीडियम साइज़ के इसमें टमाटर काट के डालूंगी और हरी मिर्चें भी इसमें 6 से 7 आप डाल दें। बस दरमियान में से कट लगा के आपको डाल दें, ज़्यादा इसकी हरी मिर्चों की कटिंग नहीं करनी। इसके बाद हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी और 1.5 चम्मच कुटी लाल मिर्च जाएगी और 1 चम्मच इसमें हम काली मिर्च ऐड करेंगे और 1 चम्मच भर के हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। सारे मसाला जात ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाले को आपने बहुत अच्छी तरह से भूनना है। जब मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा तो जो हमने पालक फ्रीज़ करके रखी है उसको हम फ्रीज़र से निकालेंगे। ये देखें हमारी पालक ऑलमोस्ट फ्रीज़ हो चुकी है। इसको तो आप चाहे एक हफ़्ता एक महीना स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमने एक दिन बस इसको स्टोर किया है। इसके बाद जो फ्रीज़ हुई पालक है वो हम इसमें डालेंगे। इसको चम्मच की मदद से अलग-अलग करेंगे। ये बहुत अच्छी तरह फ्रीज़ हो चुकी है। अब हम इसमें तकरीबन 1 गिलास भर के पानी का डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो पालक ली थी, तो 1 गिलास भर के हम इसमें पानी का डालेंगे और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए दम पे रख देंगे। 1 घंटे के बाद देखें हमारी पालक तकरीबन गल चुकी है। अभी इसमें पानी फिर भी मौजूद है। अब हम 1.5 किलो हमने पालक ली थी, इसमें हम तकरीबन आधा किलो आलू डाल रहे हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पसंद है आलू तो आप इसमें किलो भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखिए हमने आलू को अच्छी तरह काट के धो लिया था। अब हम इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे। पालक में अभी पानी मौजूद है। हम आलू को इसमें अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको फिर से हम दम पे रख देंगे ताकि जो हमने आलू इसके अंदर डाले हैं वो भी अच्छी तरीके से गल जाएं। 10 मिनट के बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे माशाल्लाह इसमें से पानी भी खुश्क हो चुका है
और आलू भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो भी इसमें थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो ख़त्म हो जाए। इसमें पानी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। इसमें से घी जो हमने डाला था वो नज़र आने लग जाए तो इसका मतलब है कि आलू पालक का सालन बिल्कुल रेडी है। अगर आपने चिकन पालक या गोश्त पालक बनाना हो तो आप इसी तरह पालक को फ्रीज़ करके इजीली बना सकते हैं। हमारा मकसद था आपको बताना कि पालक को फ्रीज़ कैसे किया जा सकता है और फ्रीज़ करने के बाद इसको कैसे पकाया जा सकता है। पालक काटने में बहुत टाइम लगता है। आप इस तरह इसको फ्रीज़ करके जब दिल चाहे आप इजीली इसको फ्रीज़र से निकाल के जल्दी बना सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।